दरबार पे हम बैठेंगे, कोई भक्त किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेगा, परेशानी नहीं उठावत करेगा, आपस में विवाद नहीं करेगा। क्योंकि जब दरबार चालू हो जाता है तो भक्त को ये लगता है कि मुझे जल्दी हो जाए, कोशिश ये करना कि मैं सबसे पीछे जाऊंगा। 10 नंबर निकल गए हैं तो ये मानना 1 नंबर निकला। बात को समझ गए? क्या है, जब बच्चा परीक्षा देने जाता है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ाई करते समय यदि उसने 10 क्वेश्चन याद किया है तो ये मान ले कि मैंने 1 क्वेश्चन याद किया है, तो कभी थकेगा नहीं और सारी किताब उसे याद हो जाएगी। और 10 क्वेश्चन याद किया है, बोला मैंने तो बहुत याद कर लिया, तो फेल हो जाएगा। ठीक बात है ना? मान लो तुमने राम जी की 5 माले किए, किसी भक्त ने अपने गुरु मंत्र की 5 माले किया, तो उसके मन में ये होना चाहिए कि मैंने तो अभी शुरुआत की है, मैंने अभी शुरुआत की है। तो समझ लो 50 माले कर जाएगा, उसको कभी थकान नहीं लगेगी। यदि वो 5 माले पूरा करने में लगा रहेगा तो ढेर सारी गलतियां भी हो जाएगी और उसकी भक्ति का कोई उसे असर नहीं दिखेगा। हमारी बात को सुनो ध्यान से। इसलिए जब भी कोई भक्ति करने बैठो तो ये मान को ले लिया, तुमने 100 बार हमने राम कह दिया है तो हमने 1 बार ही कहा, ऐसा मानना चाहिए। तो हमको बहुत पुण्य मिलता है, हमको बहुत फल मिलता है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। शांति से बैठना भक्तों, अब नंबर बुलाया जाएगा, इसके बाद सभी भक्तों के लिए भगवान का आशीर्वचन मिलेगा। यहाँ पर भगवान राम की कृपा मिलती है। पौड़ी धाम में डायरेक्ट भगवान राम की कृपा मिलती। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, और पीछे वाले हाँ। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हो? ये 8-9 साल से यहाँ आ रहे हैं। ये अधिकारी ये 8-9 साल से आ रहे हैं। आप कब से आ रहे? हाँ 10 साल 14 साल से आ रहे हैं। बैठो। तो हमारे कहने का मतलब ये है, भक्त को भगवान से कुछ मिलता है तब भक्त भगवान के पास जाता है। पर मिलता किसको है ये भी बता दें हम तुम लोगों को। आज शॉर्टकट में बताते हैं कि भगवान जल्दी फल देते किसको। जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हो कि भगवान जल्दी से फल किसको देते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा है। यजुर्वेद एक शास्त्र है। चारों वेद में यजुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें संपूर्ण वेदों का सार लिखा हुआ है। कैसे? 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद। तो यजुर्वेद में क्या लिखा है? न त्रिस्मितार्थ परिलक्ष्य पुण्यस्मतम चतेहि अरुणेन्द्र परिएष इंद्र एड सदमितम दशम च स्पताय इंद्री इंद्रश्च दिव्य रूपम च कर्णम सुस